वेलकम टू बीपीएससी टुडे। बीपीएससी टुडे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारत के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जिसे हम भारत रत्न कहते हैं उसके रिगार्डिंग हम टोटल जो है वो जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इस वाले वीडियो के माध्यम से अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो इसके बाद किसी भी एग्ज़ाम में जो भारत रत्न से जो एग्ज़ाम में परीक्षा में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपका नहीं छूटेगा, इसलिए पूरे वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जो किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। अगर खासकर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी जो है वो मददगार साबित होने वाला है। और इसके लास्ट में जो है हम इस पे आधारित यानी जो भी आपको हम यहाँ पे क्लास करवा देंगे उसके बाद इस पे आधारित हम टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चंस भी करवाएंगे जिसका जवाब आपको स्वयं जो है वो देना पड़ेगा और आप कोशिश कीजिएगा अपने से देने के लिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो भारत का जो भारत रत्न जो पुरस्कार होता है माय डियर, वो भारत का जो होता है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ठीक है, यानी कि ये जो होता है भारत का सबसे यानी सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे बड़ा नागरिक जो है वो पुरस्कार होता है। दूसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो देखिए जो भी असाधारण सेवा होता है जैसे जन प्रयास हो गया या कला विज्ञान का हो गया, जो भी जिस फील्ड में सर्वोच्च प्रयास किए जाते हैं उनके लिए ये सम्मान जो है वो दिया जाता है। और ये किसी भी जाति किसी भी धर्म चाहे वो किसी भी लिंग या किसी भी पेशा से संबंधित व्यक्ति हो उस किसी भी व्यक्ति जो हो वो दिया जा सकता है। भारत रत्न की अगर हम लोग परंपरा की शुरुआत की बात करेंगे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है इसलिए इसको आप जो है वो इम्पोर्टेंट के तौर पे इसको आप याद कर लीजिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार का जो परंपरा की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 ईस्वी में हुआ था। प्रतिवर्ष भारत रत्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे मुख्यतः लिखा गया है लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। यह अनिवार्य नहीं है कि यह भारत रत्न हर साल दिया जाए, हर साल नहीं दिया जाता है। हाँ, दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, इसका कोई गारंटी जो है वो नहीं है। अगर आज तक टोटल व्यक्तियों को बात करेंगे कितने टोटल व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है तो 48 लोग, ठीक ना, 48 लोगों को किया जा चुका है। भारत रत्न केवल भारतीय नागरिक को ही नहीं दिया जाता है, इसके साथ साथ जो भी विदेशी नागरिक होते हैं उन्हें भी दिया जाता है, जिसका एग्जाम्पल हम आपको नीचे में जो आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी नागरिक को भी दिया गया है जबकि नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है जो कि भारत के नहीं थे। पहले यह सम्मान कला, आप देखिएगा यहाँ पे कला के क्षेत्र में दिया जाता था, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में, ठीक है, इन सभी योगदान में जो है वो दिया जाता था। लेकिन 2011 में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन किया जाने के बाद भारत रत्न पाने हेतु कोई क्षेत्र जो है वो निर्धारित नहीं किया गया, मतलब किसी भी फील्ड में जो है वो उसे दिया जा सकता है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरने के बाद देने का कोई भी प्रावधान नहीं था, मतलब जो भी व्यक्ति मर जाता था उसके बाद इसको नहीं दिया जाता था। लेकिन 1955 के बाद यानी 1955 के बाद जो है इस प्रावधान को भी जोड़ा गया कि जो भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है उन्हें भी चाहो तो आप भारत रत्न से सम्मानित कर सकते हैं। इसके चलते यह सम्मान लोगों को मरने के बाद भी दिया जाने लगा। अब तक 12 व्यक्ति को यह सम्मान मरणोपरांत जो है वो प्रदान किया गया है। तो ये भी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए कि अभी तक कितने व्यक्तियों को जो मर चुके हैं उनको भारत से जो है वो सम्मानित किया गया है, तो टोटल 12 लोगों को। अच्छा, आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग आपको बात पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस को ये जो है सम्मान देने के लिए घोषणा किया गया था लेकिन बाद में ये जो वापस ले लिया गया था क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि सुभाष चंद्र बोस मतलब वो मर गए हैं कि नहीं मरे हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउट वाला बात था, इसीलिए एक नाम को वापस कर लिया गया था। इसीलिए अब कितना नाम रह गया, तो टोटल 11 नाम रह गया है। यानी मरने के बाद जितने व्यक्तियों को दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार तो वो 11 है, क्योंकि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का नाम जो है वो वापस कर लिया गया था। अब बात करेंगे भारत रत्न पदक की आकृति के रिगार्डिंग कि उसकी आकृति जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए पहले का आकृति में और अब की आकृति में थोड़ा सा क्या है तो डिफरेंस है। पहले जो होता था वो गोलाकार स्वर्ण मेडल हुआ करता था, लेकिन जिसके सामने देखिए सूर्य बना हुआ करता था और ऊपर में हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार हुआ करता था। पीछे साइड की तरफ जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो का जो है वो सिंबल था। आप नेट पे सर्च मारेंगे भारत रत्न आकृति तो आपका एक आकृति जो है वो आ जाएगा पीपल के आकार का, ठीक है ना। तो उसको आप एक बार ज़रा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट कंप्लेंट की वजह से हम यहाँ पे इमेज जो है वो नहीं डाल पाए हैं।
फिर इस पदक के डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीतल, यानी तांबे के जो बने पीतल होता है, पीपल माफ कीजिएगा, पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और यह सफ़ेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो भारत रत्न है वो किस फीते के साथ पहना जाता है, तो ये सफ़ेद फीते के साथ इसको पहना जाता है गले में। इस सम्मान में एक पदक, ये बात आपको याद रखना है, इसमें एक पदक मिलता है, ठीक है ना, और पदक के साथ साथ एक आपको जो है वो प्रशस्ति पत्र मिलेगा, जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत रत्न जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और आपको बता दें इसमें किसी भी प्रकार का कोई राशि नहीं दी जाती है, इसमें केवल एक आपको सम्मान के तौर पे एक पदक दिया जाता है और साथ में आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई भी पैसा जो है वो नहीं दिया जाता है। ये जो प्रशस्ति पत्र मिलता है इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट होता है और गोलाकार तांबे का एक पदक भी दिया जाता है। अगर इसकी आकृति की बात करेंगे तो पीपल के पत्ती के आकार की होती है, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती है 4.7 सेंटीमीटर होती है, जबकि मोटाई इसकी 3.1 मिलीमीटर होती है, याद रखिएगा ना। यह तांबे की बनी होती है, ये बात आपको बार बार बता रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा। जिसके मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य गोलाकार आकृति और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न, और पीछे जो मध्य भाग होता है वहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो लिखा रहता है, और साथ में आदर्श वाक्य यानी मोटो जो है वो लिखा रहता है, जिसे गले में सफ़ेद फीते में डालकर पहना जाता है। ये ऑलरेडी बात आपको बताया जा चुका है। भारत रत्न सम्मान पाने वाली की क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्या क्या उन्हें सेवाएं दी जाती हैं, आइए इसकी रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दिए हैं पहले ही कि इस जो भी इसको सम्मान दिया जाता है उनको जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी धन राशि जो है प्रदान नहीं किया जाता है। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं अवश्य मिलती हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को अन्य राज्य भ्रमण में राज्य अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है। इसके अलावा साथ ही सुरक्षा, परिवहन, बोर्डिंग तथा विश्राम व्यवस्था भी की जाती है एवं राज्य अतिथि परिवार सदस्यों, पति पत्नी एवं बच्चों को भी सुविधाएं जो है वो दिया जाता है। भारत रत्न सम्मान विजेता को एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी दिया जाता है, जिसमें विदेश यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास द्वारा उनकी यात्राओं की उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है। आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो होता है ये इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कवर मरून कलर का होता है, इसका जो कलर होता है मरून कलर का होता है। शायद ये बीपीएससी टुडे जो पीछे लिखा हुआ है लगभग उसी कलर का है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सभी व्यक्तियों के लिए जारी नहीं किया जाता है, ये बात भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना चाहिए। विदेश विभाग द्वारा यह पासपोर्ट विशेष अधिकार रखने वाले सरकारी विभागीय अधिकारियों, सांसदों एवं वरिष्ठ लोगों के लिए ही जारी किया जाता है। इसमें लाइफ टाइम एयर इंडिया की फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है। सरकारी कार्यक्रमों में भारत रत्न पाने वाले शख्स को वरीयता क्रम में यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जो कहा जाता है 7A पोजीशन में स्थान दी जाती है। जब आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे वरीयता क्रम बताएंगे, ठीक है ना। एक प्रोटोकॉल होता है जिसके आधार पर जब कोई भी फंक्शन होता है इंडिया लेवल पर या स्टेट लेवल पे, तो वहाँ पे जिस प्रकार से सिलसिले ढंग से लोगों को बैठाया जाता है तो वहाँ पे भी इनको जो है एक स्थान प्राप्त होता है, वो 7A का पोजीशन होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। इनका 7A का जो है वो पोजीशन प्राप्त होता है। भारत रत्न के जो भी विनर हैं उनका लिस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा और उनके रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बात पे भी चर्चा करेंगे कि किस फील्ड से जुड़े हुए हैं और क्यों उन्हें जो है भारत रत्न सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है। इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा डिटेल जाने वाला है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि 1954 ईस्वी में जो है इसकी शुभारंभ किया गया था और 1954 ईस्वी में 3 लोगों को दिया गया था। एक तो सी राजगोपालाचारी महोदय को, एक भारत के जो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अगला सीवी रमन जो एक साइंटिस्ट है, इन तीनों को दिया गया था। अगर सी राजगोपालाचारी के बारे में बात करेंगे, माफ़ कीजिएगा राजगोपालाचारी के बारे में बात करेंगे, तो राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये बात आपको याद होना चाहिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है।
वह मद्रास राज्य 1952 से 54 और मद्रास प्रेसिडेंसी 1937 से 39 के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। भारतीय राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और वकील और राजनेता भी थे। इसके बाद अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात किया जाए तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो कि 1952 से 62 तक रहे और दूसरे राष्ट्रपति यानी कि 1962 से 67 के रूप में वो कार्यभार संभाले थे। यानी प्रथम राष्ट्रपति थे और द्वितीय, माफ कीजिएगा, प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे, क्योंकि प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो बने हैं राष्ट्रपति वो यही बने हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय बने हैं। 5 सितंबर को उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग टीचर्स डे जो है वो मनाते हैं, ठीक है ना। 1962 से ये मनाया जाता है। 1954 में ही सीवी रमन को भी जो है वो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रभाव की खोज रमन प्रभाव के रूप में इन्हें जाना जाता है। परमाणु भौतिक और विद्युतीय चुंबकीय तत्व के क्षेत्र में काम इन्होंने किया था। भौतिक में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था 1930 में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कब इन्हें जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था, तो वो 1930 में प्रदान किया गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। बात करेंगे 1955 के बारे में, तो 1955 में जो है वो 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था, जिसमें से एक आपको भगवान दास हैं, एक आपको एम विश्वेश्वरैया हैं और एक आपको जवाहरलाल नेहरू महोदय हैं, ठीक है ना। ये 3 लोगों को जो है प्रदान किया गया था। इनके बारे में तो पता होगा, भारत के प्रथम ये प्रधानमंत्री जो है वो रह चुके हैं। विश्वेश्वरैया के बारे में भी पता होगा, ये इंजीनियर थे और इन्हीं के नाम पे जो है इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। 1955 में भगवान दास के बारे में आपको हम बता देते हैं। स्वतंत्रता कार्यकर्ता, शिक्षाविद, दार्शनिक और महात्मा गांधी काशी विश्व विद्यापीठ के सह संस्थापक माने जाते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव के लिए मदन मोहन मालवीय के साथ इन्होंने काम किया था भगवान दास। 1955 में एम विश्वेश्वरैया को भी मिला था। सिविल इंजीनियर, राजनेता और मैसूर का दीवान यानी 1912 से 18, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ठीक ना। 15 सितंबर उनका जन्मदिन को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसको आप याद रखिएगा। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। किन के जन्म दिवस के रूप में? तो एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको ये भी बात बता दिए कि इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला, माफ कीजिएगा, भारत रत्न कब मिला? तो 1955 में मिला था, 1955 में मिला था। नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन को मिला था, ना कि इनको मिला था। उसके बाद 1955 में ही जवाहरलाल नेहरू को भी प्रदान किया गया था, जो ये लेखक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता के रूप में और भारत के पहला और सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 1947 से 64 तक इनका कार्यकाल रहा था प्रधानमंत्री के रूप में। और इसके बाद 1956 में जो है वो प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन 1957 में दिया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में आपको बता दें, संयुक्त प्रांत जो कि 1937 से 39, 1946 से 50 के प्रमुख और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ये संयुक्त प्रांत में आपका यूपी आ जाता है। उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो 1950 से 1954 तक थे, ठीक ना। और ये बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको उसको याद ही रखना है कि 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को जो है वो प्रदान किया गया था। और ये क्या थे तो आपको बता दिए, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक ना। ओके। और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में ये 1955 से 61 तक कार्य किया था, ये भी बात आपको याद रखना है। तो ये वाला बात भी आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। 1958 में धोंडो केशव करबो को दिया गया था। ये समाज सुधारक और शिक्षक थे। महिला शिक्षा और हिंदू विधवाओं के पूर्ण विवाह से संबंधित कार्यों के लिए इन्हें जाना जाता है। हिंदू विंडो होम 1896 विधवा मैरिज एसोसिएशन 1883 की इन्होंने स्थापना किया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रखना चाहिए, खासकर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और ज़्यादा। श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकसे महिला विश्वविद्यालय शुरू इन्होंने किया था। कब किया था? तो 1916 में किया था। अगर 1961 की बात करेंगे तो देखिए 1961 में 2 लोगों को जो है भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक विधान चंद्र राय को दिया गया था और दूसरा दिया गया था पुरुषोत्तम दास टंडन महोदय को। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले विधान चंद्र राय के रिगार्डिंग। देखिए यह एक चिकित्सक, राजनीतिक नेता, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे। आधुनिक पश्चिम बंगाल का ये निर्माता इन्हें माना जाता है। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, जो 1948 से लेकर 1962 तक रहे थे।
इनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे इंजीनियर्स डे की बात कर लिए थे, ठीक है ना, इंजीनियर्स डे की बात कर लिए थे, आपको अगर याद होगा तो 15 सितंबर को। यहाँ पे हम लोग एक और बात किए थे, टीचर्स डे की बात किए थे 5 सितंबर को। इसके बाद यहाँ पे 1 जुलाई को बात की किसका, तो हम लोग ये डॉक्टर्स डे का भी बात कर लिया। और डॉक्टर्स डे किनके उपलक्ष्य में मनाया गया, तो विधान चंद्र राय के उपलक्ष्य में, ठीक ना। ओके, ये बात आपको याद रखना है। और एक बात आपको बता देते हैं माय डियर, देखिए अगर इसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए और आपको पूरा का पूरा बीपीएससी का तैयारी करना है या किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करना है, तो इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और आप ज़रा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा हौसला मिलता है और आपको इस प्रकार का और भी वीडियो लाने का जो है वो मनोबल जो है वो हाई रहता है। बात करेंगे 1961 में, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को भी इस समय दिया गया था। ये राजर्षि एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। 1937 से 50 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में इनका जो है एक अहम रोल जो है वो अपना प्ले किए थे। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये वकील, राजनेता और विद्वान भी रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता के बाद असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ ये जुड़े हुए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया था, जो कि 1950 से 1962 तक रहे थे, और ये बिहार के थे। इसलिए बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न जो है वो कब प्रदान किया गया था, 1962 में। अगला सवाल यहाँ से बनेगा कि ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक जो है वो इनका कार्यकाल था, तो 1950 से लेकर 1962 तक, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। अगर 1963 की बात करेंगे माय डियर, तो देखिए 1963 में टोटल 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से आप माफ़ कीजिएगा 1963 में 2 लोगों को दिया गया था। एक जाकिर हुसैन को दिया गया था और एक पांडुरंग वामन केन को दिया गया था, ठीक ना। तो बात करेंगे जाकिर हुसैन के रिगार्डिंग। देखिए जाकिर हुसैन जो थे वो शिक्षा, दार्शनिक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि 1948 से 56 तक ये वहाँ के कुलपति रहे थे, और बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने 1957 से लेकर 1962 तक इन्होंने जो है वो काम किया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार के ये जो है वो राज्यपाल रहे हैं। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन को भारत रत्न जो है वो कब प्रदान किया गया था, तो 1963 में प्रदान किया गया था। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जो है इन्हें चुना गया था, सेकेंड ये उपराष्ट्रपति थे। 1962 से 67 तक इनका उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार था। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति जो है इन्हें चुना गया था 1967 से 69 तक ये रहे थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे, इसके बाद सर्वपल्ली कृष्णन थे, ठीक ना, राधे कृष्णन थे, और इसके बाद कौन आए थे, तो जाकिर हुसैन आए थे। तो ये तीसरे नंबर पे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, क्योंकि ये बिहार के फाइनली राज्यपाल भी रहे हैं, इनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया है, और इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी रहे हैं, ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए जाकिर हुसैन का आप पूरा बात आप याद कर लीजिएगा। पांडुरंग वामन केन 1963 में ही इन्हें भी प्रदान किया गया था, ठीक ना। तो इनके रिगार्डिंग देख लेते हैं। इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत ये विद्वान थे। धर्मशास्त्र का इतिहास, 5 खंड साहित्यिक कार्य, प्राचीन और मध्यकालीन धार्मिक और भारत में नागरिक कानून के लिए इन्हें जाना जाता है। 6500 पृष्ठों तक फैला हुआ स्मारकीय कार्य, जो लगभग 1930 से 1962 तक प्रकाशित इन्होंने किया जा रहा है। इसके बाद 1966 में देखिए लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था हेल द सोल्जर हेल द फार्मर, यानी जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किन्होंने दिया था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल था, जो कि 1964 से लेकर 1966 तक 2 साल का रहा था। इसके बाद ताशकंद में इनकी डेथ हो गई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का इन्होंने नेतृत्व किया था, 1965 में भारत पाक का जब युद्ध हुआ था डेट टाइम पे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो प्रधानमंत्री बनी, ठीक है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्हें भारत रत्न दिया गया 1971 में। आयर लेडी ऑफ इंडिया के नाम से ये जो है मशहूर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि आयर लेडी ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी को जाना जाता है।
भारत के प्रधानमंत्री 1966 से 77 और 1980 टू 84 तक ये जो है वो रही हैं, 2 टाइम पे रही। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, एक नया देश बांग्लादेश बना था 1971 में, और ये इन्हीं के नेतृत्व में, नेतृत्व कहने का मतलब है डेट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंदिरा गांधी ही थी। आफ्टर डेट देखिए 1975 में बीबी गिरी को दिया गया था, ठीक है। आयरिश सिन फेन आंदोलन यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में पढ़ाई के दौरान ये शामिल थे। भारत लौटकर इन्होंने श्रमिक संघों को संगठित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी जो है वो भागीदारी रही थी बीबी गिरी की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था 1926 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल और अन्य कैबिनेट मंत्रालयों के पदों पर इनका जो है वो कार्यकाल था। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। 1976 में के कामराज, अब यहाँ पे जो है वो 1976 में ही मिला था के कामराज को भी, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो है माय डियर यहाँ पे देखिए गलती हो गया है, गलती नहीं कहिए, मतलब यहाँ पे जो है पॉइंट जिस प्रकार से लिखना चाहिए था उस प्रकार से हम नहीं लिखे हैं। देखिए 1976 में किन्हें दिया गया था, तो के कामराज को दिया गया था, ये बात आपको याद रखना है। 1976 में किसको दिया गया था, के कामराज को। ये राजनेता 3 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिसमें से 1954 से 57 तक, 1957 से 62 तक और 62 से लेकर 63 तक थे। के कामराज के बारे में आप देखेंगे, ये कांग्रेस के जो थे वो काफ़ी उच्च लीडर थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया। कलकत्ता की कैथोलिक नन और मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्थापिका थी ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है कि मदर टेरेसा का संबंध कहाँ से है, तो कलकत्ता से है, ठीक ना। और मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्थापक कौन है, तो मदर टेरेसा हैं। मानवतावादी कार्यों के लिए इन्हें नोबेल में शांति पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना, 1979 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ओके, और पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा उन्हें बर्खास्त कर दिया गया 19 अक्टूबर 2003 को, और पोप फ्रांसिस द्वारा उन्हें रद्द कर दिया गया था 4 सितंबर 2016 को। इसके बाद देखिए 1983 में विनोबा भावे को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल नहीं, माफ कीजिएगा, भारत रत्न, बार बार हमसे गलती से नोबेल बोला जा रहा माय डियर, ठीक है। ओके, 1983 में विनोबा भावे को दिया गया था भारत रत्न। समाज सुधारक और महात्मा गांधी के ये करीबी सहयोगी माने जाते हैं। भूदान आंदोलन और भूमि उपहार आंदोलन में इनका जो है वो काफ़ी अहम रोल रहा है, और बीपीएससी में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, ठीक है ना, विनोबा भावे से। आचार्य शिक्षक की सम्मानजनक उपाधि दी गई है, और 1958 में मानवीय कार्यों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और ये एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि विनोबा भावे को 1958 में मानवीय कार्यों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 1987 में बात करेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। इन्हें फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंटियर गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है, बहुत से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्रता कार्यकर्ता, पश्तून नेता खान महात्मा गांधी के अनुयायी थे, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन जो 1920 में हुआ था शामिल हुई, और खुदाई खिदमतगार यानी रेड शर्ट आंदोलन की स्थापना 1929 में इन्होंने किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुदाई खिदमतगार जो है वो किन्हें कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए 1958 में जो है वो एम.जी. रामचंद्रन को दिया गया था, ठीक है ना। 1988 में, माफ कीजिएगा, 88 में एम.जी. रामचंद्रन को दिया गया था। ये अभिनेता थे। अभिनेता के बाद ये जो है वो राजनेता बने थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल था, ठीक है, वो कब से कब तक था, 1977 से 80 तक, 1980 से 84 तक, और एक बार और 85 से 87 तक इनका कार्यकाल था। इसके बाद देखिए 1990 में 2 लोगों को दिया गया, ठीक है। एक तो भीमराव अंबेडकर को दिया गया था, और एक नेल्सन मंडेला को दिया गया था। तो भीमराव अंबेडकर के विषय में आपको बात बता दें कि भारत के पहले कानून मंत्री थे, और इनके बारे में आप जानते होंगे, समाज सुधारक और दलितों के नेता, अछूतों के नेता थे। भारतीय संविधान के मुख्य धारक भी थे, क्योंकि इन्हीं के कारण से हमारा जो है वो संविधान लिखा गया। हिंदू वर्ण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव का इन्होंने अभियान चलाया था,
और दलित बौद्ध आंदोलन से जुड़े थे। अपने करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना, 14 अक्टूबर 1956 को। तो ये बात आप थोड़ा सा भीमराव अम्बेडकर के विषय में याद रखिएगा। इसके बाद हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको यहाँ से रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से पूना पैक्ट हुआ था, यानी कि और क्या क्या मतलब अहम योगदान रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कहिए या तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहिए, और क्या क्या ये अपना सक्रिय योगदान दिए हैं, उन सभी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। देखिए इसके बाद 1990 में ही, ठीक ना, 90 में 2 लोगों को दिया गया ना, भीमराव अम्बेडकर को, नेल्सन मंडेला को। तो नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। अब इनको याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोध आंदोलन के नेता थे। दक्षिण अफ्रीका के गांधी, मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे 1994 से 99 तक, और इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि साउथ अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गांधीवादी दर्शन से प्रभावित हुए, ठीक है ना, और नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1993 में। ये भी बात आपको याद रखना है। तो जिनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया उनका नाम आपको जरूर यहाँ पे जो है वो आपको याद रखना है। देखिए 1993 में फिर से 3 लोगों को दिया गया, भारत रत्न प्रदान किया गया था, जिसमें से एक तो राजीव गांधी को दिया गया था जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। इसके बाद एक वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, और मोरारजी देसाई को दिया गया। तो अगर राजीव गांधी के बारे में बात करेंगे तो ये 1984 से 1989 तक ये जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल था। वल्लभ भाई पटेल को देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको आप जो है वो याद रखिएगा। और इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है जो भारत का एकीकरण था, यानी जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो जब आज़ाद भारत हुआ था तो भारत आज़ाद भारत में बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो राज्य थे। लगभग 565 के आसपास जो है राज्य रजवाड़े थे जो अपना अपना सब आज़ाद मुल्क चाह रहा था। कश्मीर आज़ाद चाह रहा था, जूनागढ़ आज़ाद चाह रहा था, हैदराबाद आज़ाद चाह रहा था। तो किस प्रकार से पूरे भारत को ये एकत्रित किए, कलेक्ट किए, सभी को यूनाइट किए, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे जब इनके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे तब। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री भी थे। स्वतंत्रता के बाद सरदार नेता पटेल ने 555 जो रियासतें थी उनको बीपी मेनन के साथ भारतीय संघ में भंग करने की दिशा में इन्होंने क्या किया था, तो काम किया था, यानी भारत में मिलाए थे। और मोरारजी देसाई जो थे वो भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे जो कि 1977 से 79 तक रहे थे। पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र ये जो है वो भारतीय हैं। देखिए तो ये यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, उसी प्रकार से पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, तो निशान ए पाकिस्तान। इसको आप याद रखिएगा, कभी आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए 1992 में 2 लोगों को भारत रत्न जो है प्रदान किया गया था। एक दिया गया था सबसे चहीते राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद को, और एक दिया गया JRD टाटा को, ठीक ना, और एक सत्यजीत रे को भी दिया गया था। तो यहाँ पे गलती से 2 लिखा गया है, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, ये गलती से 2 लिखा गया है। देखिए 1992 में एक तो अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया गया, जैसे आज़ाद भारत के पहले ये शिक्षा मंत्री थे, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा यहाँ पे डॉक्टर कलाम आज़ाद नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, यहाँ पे हमसे गलती हुआ, ये राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ठीक ना, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं है, उनको बाद में दिया गया था, ये यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद है, ठीक है ना, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की दिशा में इन्होंने काम किया था। मौलाना आज़ाद के रूप में इन्हें जो है वो जाना जाता है। इनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो 11 नवंबर को मनाया जाता है, इस रूप में मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसके अलावा डॉक्टर दिवस 1 जुलाई, इंजीनियर्स दिवस, टीचर्स डे, ये सब बात आपको बताए थे, सभी को भारत रत्न जो है वो दिया गया है। 1992 में JRD टाटा को भी दिया गया था, ठीक है ना, ये एक उद्योगपति और विमायक अग्रणी थे। भारत की पहली एयरलाइन एयर इंडिया की इन्होंने स्थापना किया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा मोटर्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TCS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स सहित विभिन्न संस्थाओं के ये संस्थापक भी थे। और इसके बाद देखिए 1992 में ही एक और व्यक्ति को दिया गया था, किनको दिया गया था, तो सत्यजीत रे को दिया गया था, ठीक है ना, सत्यजीत रे को, ये भी बात आपको याद रखना है।
सत्यजीत रे कौन थे? तो इनके रिगार्डिंग में जो है वो ज़्यादा डिटेल आपको जानने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और बाकी आप नेट पे एक बार सर्च मार लीजिएगा सत्यजीत रे के बारे में, आपको और डिटेल जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। बाद में हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इनके बारे में छूट गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनके बारे में जो है हम लिख देंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। 1955 के पाथरे पांचाली निर्देशन के रूप में पदार्पण फिल्म निर्माता रे और भारतीय सिनेमा में विश्व पहचान दिलाने का इन्हें श्रेय है, सत्यजीत रे को, ठीक ना। ये फिल्म निर्माता थे। और 1984 में सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था। तो याद रखिएगा सत्यजीत रे कौन थे? तो फिल्म निर्माता थे। इसके बाद 1997 में देखिए टोटल 3 लोगों को जो है ये प्रदान किया गया, एक गुलजारी लाल नंदा को, एक अरुणा आसफ अली को, एक एपीजे अब्दुल कलाम को। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम को मिला है, वहाँ पे अब्दुल कलाम केवल थे। देखिए गुलजारी लाल नंदा के बारे में आपको बता दें, ये 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री रहे हैं, एक बार 1964 में, एक 1966 में। अंतरिम प्रधानमंत्री का मतलब होता है जब तक कोई जो है अपना पदभार नहीं ग्रहण कर लेता है तब तक के लिए। और 2 बार योजना आयोग के ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद अगर अरुणा आसफ अली के रिगार्डिंग बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज फहराने के लिए बॉम्बे में 1942 में इन्हें जाना जाता है। और 1958 में स्वतंत्रता के बाद दिल्ली के पहले मेयर के रूप में इन्हें का जो है वो चुनाव किया गया था। इसके बाद 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था। ये रक्षा वैज्ञानिक और एरोस्पेस थे, ठीक है ना। इन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV थर्ड के लिए विकास में ये शामिल थे। मिसाइल विकास कार्यक्रम के ये वास्तुकार माने जाते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहित के लिए इन्होंने काम किया था, यानी कि इसरो के लिए भी, DRDO के लिए भी, सभी जगह पे इन्होंने जो है वो काम किया है। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान के सचिव पद पर भी ये रह चुके हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने जो है वो कार्य किया था। और भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था 2002 से 2007 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब राष्ट्रपति रहे थे, तो 11वें नंबर पे थे 2002 से लेकर 2007 तक। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में इनके द्वारा लिखा गया जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी ऑथर हैं, ऑथर यानी पुस्तक, और पुस्तक के कौन कौन से लेखक हैं जो एग्ज़ाम में आता है, वो अगर आपको देखना होगा तो उसका वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे दिए हैं। वहाँ पे जाके आप बुक्स और ऑथर का नाम आप वहाँ से देख सकते हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाइए। 1998 में देखिए 2 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक जो थे एस सुब्बू लक्ष्मी थे और एक आपको चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। एस सुब्बू लक्ष्मी के रिगार्डिंग बात करेंगे तो कर्नाटक शास्त्रीय नाटक सुब्बुलक्ष्मी गीतों की रानी कही जाती हैं। पहले भारतीय संगीतकार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें जो है सम्मानित किया गया था। अगर 1998 में ही बात करेंगे तो एक और व्यक्ति को दिया गया था, चिदम्बरम सुब्रमण्यम को। ये भारत के पूर्व कृषि मंत्री थे जो 1964 से 1966 तक रहे थे। और भारत में हरित क्रांति के लिए इनका जो है काफ़ी अहम योगदान माना जाता है। 1970 के दौरान में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि आपको पता होगा कहाँ पे होगा, ठीक है ना, मनीला, और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं के अनुसंधान संस्थान मैक्सिको के लिए इन्होंने जो है वो काम किया था, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 1994 में देखिए टोटल 4 लोगों को जो है वो दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार, जिसमें से एक जयप्रकाश नारायण को, एक अमर्त्य सेन को, एक गोपीनाथ बोरदोलोई को, एक रविशंकर को। तो 4 लोगों को 1999 में दिया गया था, 4 लोगों को 1999 में दिया गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे 1999 में जयप्रकाश नारायण के बारे में। देखिए ये एक समाज सुधारक थे, ठीक है ना, और इन्हें जो है वो लोक नायक के नाम से जो है वो जाना जाता है। भ्रष्ट और शोषण कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए कुल क्रांति आंदोलन या जेपी मूवमेंट के लिए इन्हें जो है वो जाना जाता है, यानी छात्र आंदोलन के लिए भी इन्हें जो है वो जाना जाता है। 1999 में देखिए अमर्त्य सेन को भी जो है वो दिया गया था, और इन्हें आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि
इकोनॉमिक के क्षेत्र में 1998 में जो है वो इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक ना। और इसके बाद नैतिकता और राजनीतिक दर्शन, कल्याण, अर्थशास्त्र, विकास, अर्थशास्त्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य विषयों पर शोध किया गया था। यहाँ पे 1998 की जगह पे 1999, आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, 99 में कि 98 में, एक बार इसको आप जो है यहाँ पे जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है, अपने से देख लीजिएगा। और बाकी एग्जैक्ट जो है 1999 था या 1998 था, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। नैतिकता और राजनीतिक दर्शन, कल्याण और शास्त्र, विकास, अर्थशास्त्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य विषयों पर इन्होंने जो है वो शोध किया था, ये भी बात आपको याद रखना है। 1999 में ही गोपीनाथ बोरदोलोई को भी दिया गया था। ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे जो कि 1946 से 50 तक रहे थे। गृह राज्य मंत्री वल्लभ भाई पटेल के साथ उनके सहयोग और प्रयासों को स्वीकार किया गया था, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। असम को भारत के साथ एकजुट रखा गया, कुछ हिस्सों को पूर्वी पाकिस्तान में जो है वो विलय रखा था, ये गोपीनाथ बोरदोलोई के रिगार्डिंग हो गया। और 1999 में ही देखिए रविशंकर को भी दिया गया था, क्योंकि टोटल 4 लोग को दिया गया था, आपको बताएं, एक जयप्रकाश नारायण को, एक अमर सेन को दिया गया, एक गोपीनाथ बोरदोलोई को दिया गया, एक रविशंकर को दिया गया। तो यहाँ पे बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, रविशंकर के विषय में। तो देखिए ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, सितार वादक, 4 ग्रैमी अवार्ड के विजेता थे। पश्चिम संगीतकारों यहूदी मीनिन और जॉर्ज हैरिसन के साथ इन्होंने जो है वो काम के लिए इन्हें जो है वो जाना जाता है। 2001 में देखिए 2 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, एक लता मंगेशकर को, एक बिस्मिल्लाह खान को। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान दोनों के विषय में आप जो है वो जानते होंगे, बट हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1940 के दशक में पार्श्व गायक मंगेशकर ने अपना करियर का शुरुआत किए थे। 1940 में 36 से अधिक भाषाओं में इन्होंने गाना गाया। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें 1989 में जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खान को 2001 में दिया गया था। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक, खान ने 8 दशक से भी अधिक समय तक वाद्य यंत्र बजाया और इस वाद्य यंत्र को भारतीय संगीत के केंद्र चरण में लाने का श्रेय दिया जाता है। मतलब शहनाई का जो है वो मुख्य रूप से बिस्मिल्लाह खान को ही श्रेय दिया जाता है। इसके बाद देखिए 2009 में भीमसेन जोशी को दिया गया। भीमसेन जोशी जो थे वो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, किरण घराना, ठीक है ना, एक भारतीय संगीत विद्यालय में शिक्षित थे ये, और गायक की ख्याल शैली में लय और सटीक नोट्स पर महारत के लिए इन्हें जो है वो जाना जाता है। इसके बाद देखिए 2014 में डायरेक्ट आ जाइए। 2014 में 2 लोगों को दिया गया, एक CN राय को दिया गया था और एक दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। आप जानते होंगे सचिन तेंदुलकर विषय में, अवश्य जानते होंगे। 2014 की बात करेंगे तो प्रोफेसर राव 63 विश्वविद्यालयों के पर्ड्यू, IIT बॉम्बे, ऑक्सफोर्ड केमिस्ट मानद डॉक्टरेट प्राप्त करता है। मतलब बहुत सारे जगहों से इन्हें जो है वो डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो दिया गया है। रसायन विज्ञान, आणविक संरचना और स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अहम काम किया है। 1600 शोध पत्र और 48 पुस्तकें जो है इनके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है, आप सभी जानते हैं कि 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेला है। टोटल अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले एकमात्र जो है वो खिलाड़ी थे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो देख लीजिएगा क्या है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी थे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक बनाने वाले पहले ये बल्लेबाज के तौर पे भी जाने जाते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में और एक दिवसीय दोनों में 30,000 से अधिक रन पूरे करने वाले जो है वो पहले खिलाड़ी जो है वो माने जाते हैं। 2015 में देखिए 2 लोगों को प्रदान किया गया था, एक मदन मोहन मालवीय को और एक अटल बिहारी वाजपेयी को। मदन मोहन मालवीय के विषय में आप जानते होंगे कि शैक्षिक और समाज सुधारक थे ये। BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1906 की ये संस्थापक थे। विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे ये, 1919 से लेकर 1938 तक रहे। वे 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और हिंदुस्तान के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। 1924 से 1946 तक का इनके समय में ये जो है वो अध्यक्ष रहे थे। और देखिए उसी समय 2015 में ही अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया था। ये सांसद थे, ठीक है ना, पहली बात, और 4 दशकों से भी अधिक समय तक रहे थे। 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे, 2 बार राज्यसभा के लिए
कार्य किया और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री, जो 1996 में, 1998 में, 1999 से लेकर 2004 तक बने थे। और विदेश मंत्री भी रहे थे 1977 से 79 तक। और सर्वश्रेष्ठ सांसद से सम्मानित किया गया था इन्हें 1994 में, 1994 में। इसके बाद देखिए 2019 की बात करेंगे, जो सबसे लेटेस्ट है। ओके, 2019 में देखिए 3 लोग को दिया गया। एक प्रणब मुखर्जी को दिया गया, जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। एक नानाजी देशमुख को दिया गया, एक भूपेन हजारिका को दिया गया। तीनों का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप एग्जाम कोई देने जाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रणब मुखर्जी के बारे में। देखिए भारतीय राजनेता थे, ठीक है ना। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया, जो 2012 से 2017 तक किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये एकमात्र जो है वो नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता था, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ नेता थे। वह 2009 से 2012 तक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है, ठीक है ना। ये बात आपको जो है यहाँ पे याद रखना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, कार्य किया है राष्ट्रपति के रूप में। ये क्यों है आप बता सकते हैं क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनका नंबर क्यों था, प्रणब मुखर्जी जी का क्यों राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। इसके बाद देखिए नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका के रिगार्डिंग बात लेते हैं। तो नानाजी देशमुख कौन थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। आरएसएस के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य और भारतीय जनसंघ के भी नेता थे। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1999 में। और 1950 में भारत के पहले सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। नानाजी देशमुख, सरस्वती शिशु मंदिर नाम सुनते होंगे, ठीक है ना। अब देखो 1919 में ही, माफ कीजिएगा 2019 में ही भूपेन हजारिका को भी जो है वो दिया गया था। ये भारतीय पार्श्व गायक, कवि, संगीतकार, गीतकार और गायक थे। असम फिल्म निर्माता इन्हें जो है वो माना ये थे। और सुधाकंठ से इन्हें जो है वो जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें मिला था 1975 में। और पद्मश्री इन्हें 1977 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में। पद्म भूषण भी दिया गया था इन्हें 2001 में। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1992 में। मतलब बहुत सारा पुरस्कार जो है भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया है। अब यहाँ तक तो हो गया कितने कितने लोगों को दिया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, अब इसमें प्रथम जो भारत में या प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं का यहाँ पे नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। और अगर आप इस चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया था। ये बात आपको याद हो गया होगा। प्रथम गैर भारतीय विदेशी जो थे वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले वो डॉक्टर नेल्सन मंडेला थे। 1990 में इन्हें दिया गया था। और भारतीय नागरिक बन चुकी एंगेस, इसके बाद जो है मदर टेरेसा को दिया गया था, जो बाद में भारतीय नागरिक बन गई थी, ठीक है ना, 1980 में। और एकमात्र जो पाकिस्तानी व्यक्ति हैं वो है, आपको सख्त है, वो अब्दुल गफर खान, ठीक है। इन्हें दिया गया था 1987 में, ठीक है ना। ये भी बात आपको याद रखना है, 1987 में। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला के नाम पे जो नाम आता है वो श्रीमती इंदिरा गांधी का आता है 1971 में। मरने के बाद पहला बार जो भारत रत्न प्रदान पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। और 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न के लिए जो है सम्मानित किया गया था, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण इनका जो है वो प्रश्न उठाया गया और इन्हें जो है वो वापस लिया गया था, ठीक है ना। इसलिए तो बताया था संख्या इनकी 11 हो गई है मरने के बाद दिए जाने वालों का। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब भारत रत्न देने की बात की गई थी तब उन्होंने जोर देकर मना कर दिया था, क्योंकि कहा था कि जो लोग इनकी चयन समिति में रहे हों उनको यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए बाद में 1992 में जब ये इनकी डेथ हो गई थी तो मरने के बाद इन्हें जो है वो प्रदान किया गया था। देखिए ये तो आप बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं। और ये 35 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, पहले आप इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब दीजिएगा और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा। लास्ट में सब आंसर जो है वो बताया गया है। हालांकि हम आंसर बताते चलेंगे, लेकिन आप पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, अपना से सेल्फ टेस्ट जो है वो कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप जवाब देंगे तो आपका नाम हमारे कहीं ना कहीं माइंड में रहेगा।
तो आप जब कभी कोई हेल्प के तौर पे या कोई और चीज़ें जो आप हमसे डिमांड करेंगे वो आपके कमेंट पे जल्दी ध्यान दिया जाएगा। तो पहला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और केवल क्वेश्चन से रिलेटेड एक वीडियो और बना देंगे जिसमें केवल क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको थ्योरी नहीं बताएंगे, केवल क्वेश्चन ही रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत रत्न। आपको पता होगा भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। चलिए बात करेंगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपको दिखाई देता होगा, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है, कोई भी बच्चा इसका जवाब दे देगा, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब दीजिए ज़रा जल्दी से। तो ये दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल था। तीसरा सवाल देखिए, 2019 में कितनी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान जो है वो दिया गया? तो 2019 में आपको बताएं, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। टोटल 3 लोगों को दिया गया था, तीनों लोग का नाम आपको यहाँ पे जो है वो याद रखना चाहिए कि एक तो प्रणब मुखर्जी हैं, ठीक है ना, हम आपको बताए थे एक प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी के अलावा और कौन है? तो भूपेन हजारिका भी थे, भूपेन हजारिका। और इसके बाद आपको नानाजी देशमुख थे। और अगर आप देखेंगे तो देखिए जो बिहार दरोगा का पेपर हुआ था ना मार्च में, वो बिहार दरोगा के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आया था। तो इसलिए बता रहे हैं ना, बीपीएससी जब आप देने जाइएगा तो वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, या जो बिहार का मेंस देने जाएंगे, या जो बिहार एसआई का जो एक और आपका पेपर होने वाला है वहाँ पे भी आ सकता है। चौथा सवाल बड़ा आसान है, भारत रत्न 2019 में किसे दिया गया था? तो प्रणब मुखर्जी को, नाना देशमुख को, भूपेन हजारिका को, या इनमें से सभी को? तो अभी तो आपको बताएं सभी को दिया गया था, तो चौथा को तो आंसर डी हो जाएगा। आप सभी इसका जवाब सही दिए होंगे। पांचवा की बात करेंगे, प्रणब मुखर्जी जिन्हें वर्ष 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वे भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? तो ये हम आपको बताए थे कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में ही जवाब दीजिएगा, और लास्ट में, इसके लास्ट में हम आपको आंसर दिखा देंगे। हालांकि आपको बता देते हैं, आप इतना देर में आंसर दे दिए होंगे, इसका जो जवाब होगा वो 13वां होगा। ये जो थे वो 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो है वो कार्य किया था। अगला सवाल भी जो है वो हूबहू वही है, प्रणब मुखर्जी भारत के एक राजनीतिक थे जिन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। वो क्यों नंबर के थे? तो 13वां नंबर के थे, ठीक है ना। 13वें नंबर पे वो राष्ट्रपति उन्हें जो है वो चुना गया था या बनाया गया था। सवाल नंबर 7 आप देख सकते हैं, नानाजी देशमुख जिन्हें 2019 में मरने के बाद मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया था, वे कौन थे? ठीक है, वे कौन थे? तो ये तो अभी आपको हम बताए थे कि वो क्या था, तो एक समाज सेवी थे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज सेवी। तो समाज सेवी ए इज द राइट आंसर। 8वां सवाल देखिएगा, भूपेन हजारिका जिन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, वे कौन थे? तो भूपेन हजारिका के रिगार्डिंग हम आपको बात किए थे, और आप यहाँ पे आसानी से आंसर दे भी सकते हैं कि भूपेन हजारिका जो थे वो क्या थे? तो एक संगीतकार थे। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 9वां क्या कह रहा है, भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ये तो बहुत आसान सवाल है ना, 1954 में किया गया था। कोई बच्चा जवाब दे देगा इसका, 1954 में किया गया था, 1954 में किया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? ये भी बहुत आसान सा सवाल है, आप जवाब दीजिए। तब तक 11वां सवाल पढ़ देते हैं, भारत रत्न के साथ कितने रुपये धनराशि प्रदान की जाती है? ये भी बात आपको बताए थे। और भारत रत्न को किस रंग के फीते के साथ जो है पहना जाता है? तो 10, 11, 12 तीनों का जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर 10 की बात करेंगे तो देखो ये तो पीपल का वृक्ष होता है, इसमें आपको बताए थे अभी। और अगर भारत रत्न के साथ कितने रुपए धनराशि जो है प्रदान किया जाता है, तो पैसा नहीं दिया जाता है, आपको बताए थे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। और भारत रत्न को किस रंग के फीते में पहना जाता है? तो सफ़ेद रंग के फीते में पहना जाता है, ये भी बात आपको बताए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 13 का जवाब दीजिएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? और 14 का भी जवाब दीजिएगा, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। और एक और सवाल और पढ़ देते हैं, फिर जवाब देंगे आपको 15, ठीक है। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? उनका नाम बताइएगा। और 16 सवाल कहेगा, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी व्यक्तियों में कौन थे? तो चलिए अब जवाब देते हैं 13 का, ठीक है ना, क्योंकि 12 तक तो आपको दे दिए थे। 13 सवाल था आपका कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो तीनों थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी और सी रमन भी। तो सभी हो जाएगा, डी इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा।
14 भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये सी रमन थे। तो रमन हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें तो दिख नहीं रहा है ए, हाँ ए, सी रमन। सी राव एन मत मारिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बहुत बार बीपीएससी कंफ्यूज करने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन देगा। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे। ये बात आपको बताए थे कि अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो एकमात्र पाकिस्तानी थे जिन्हें जो है वो भारत रत्न से सम्मानित जो है वो इन्हें किया गया था। चलिए इसके बाद बात करेंगे सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 था, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे। तो विदेशी व्यक्ति में पहला आपको बताए थे नेल्सन मंडेला, जिनको 1990 में जो है वो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो बी हो जाएगा, 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ओके, अब सवाल नंबर 17 की बात करेंगे। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी, नाम बताइएगा। और 18 सवाल कह रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो ये दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा। और इसके बाद तब तक हम 19 सवाल आपको पढ़ देते हैं। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, और मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है वो किन्हें दिया गया था, ये भी बात आपको 20 में बताना है। सबका सवाल का जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। ओके, तो अगर आप पूरा थ्योरी ध्यान से देखे होंगे तो आप इसका जवाब जरूर दे देंगे। तो 17 नंबर सवाल हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो आपको बताए थे श्रीमती इंदिरा गांधी। बी आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए, तो प्रथम तो इंदिरा गांधी थी 1971 में। इसके बाद अगर केवल महिला की बात करेंगे तो टोटल कितने महिला को दिया गया था, आप बता सकते हैं क्या, टोटल कितने महिला को दिया गया था, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। एक तो इंदिरा गांधी को 1971 में, इसके बाद 1980 में दिया गया था, किन्हें दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया गया था, तो ये दूसरा हो गई। इसके बाद अरुणा आसफ अली को दिया गया था, कब, 1997 में। 1997 में किससे दिया गया था, अरुणा आसफ अली को, तो ये क्या हो गई, तीसरा हो गई। इसके बाद दिया गया था एम सुब्बालक्ष्मी एन को, ठीक है ना, 1998 में दिया गया था, तो ये चौथा हो गई। और पांचवा दिया गया था लता मंगेशकर को 2010 में। तो टोटल 5 महिलाओं को जो है वो दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। 18 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है ना, तो ये तो बात आपको याद रखना चाहिए। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है भारत रत्न, केवल 3 व्यक्तियों को, 3 से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता है। और मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, ये भी बात आपको बताया गया था, तो ये भी काफ़ी आसान सवाल था। आइए बात करेंगे सवाल नंबर 21 से, भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत रत्न का, यानी 22 नंबर सवाल, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन था, मतलब खेलों में किन्हें सबसे पहले दिया गया था। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक सी राव RN का संबंध किससे है, यह भी बताना है आपको। और भारत रत्न पुरस्कार को किस वर्ष बंद कर दिया गया था, बताइएगा। अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न प्रदान किया गया है, यह भी बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मरने प्रांत तो हो गया था अटल, ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री को 21 से बात करेंगे। भारत रत्न वापसी की घटना जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, आपको बताए थे सुभाष चंद्र बोस से। क्यों सुभाष चंद्र बोस से, क्योंकि 1992 में जो है वो इन्हें नामित किया गया था, लेकिन बाद में इनका जो डेथ है उस पर जो है वो आशंका था, इसलिए वापस कर लिया गया था। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन थे, तो पहला व्यक्ति सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर जो है वो सबसे पहले जो है इन्हें प्रदान किया गया था। और इसके बाद जो अगला सवाल था 23 नंबर, भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक सी राव RN का संबंध किससे है, ठीक है ना। तो ये जो है वो रसायन शास्त्र से है, यानी केमिस्ट्री से है, ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। अगला सवाल था 24 नंबर सवाल था, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। 1977 में जो है इसे बंद कर दिया गया था, 1977 में जो है वो बंद कर दिया गया था। और अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को यह दिया जा चुका है, तो राष्ट्रपति में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने टोटल हो गए होंगे, संख्या बताइए। तो टोटल ये राष्ट्रपति संख्या 6 है, 6 राष्ट्रपति को अब तक दिया जा चुका है। देखिए सबसे पहले किसको दिया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, आपको बताए थे 1954 में। इसके बाद किसे दिया गया था, तो 1962 में दिया गया था, किन्हें दिया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद जाकिर हुसैन को 63 में दिया गया। इसके बाद बी गिरी को दिया गया था 75 में, ठीक है ना। और इसके बाद जो है अबुल कलाम को दिया गया था, तो ये 1997 में दिया गया था, 1997 में दिया गया था। और इसके बाद 2019 में जो है वो प्रणब मुखर्जी को दिया गया।
तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लोगों को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। तो टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद बात करेंगे सवाल नंबर 26 का। अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, टोटल नंबर बताना है कितने लोगों को। तो अब तक जो है वो बताइएगा। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे ये बताइएगा। इसके बाद भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये भी आपको बताना है यहाँ पे। और भूपेन हजारिका का जन्म 1926 में जो है वो कहाँ हुआ था आपको बताना है। और 30 नंबर सवाल देखेंगे, चंडिका दास अमृता राव देशमुख को नानाजी देशमुख के नाम से भी जाना जाता है, वे भारत के एक क्या हैं, ठीक है। चलिए इन सभी 30 का सवाल का जवाब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 26 से स्टार्ट करेंगे। अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो 48। उम्मीद करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिए होंगे, ठीक है ना। 48 लोगों को अब तक किया जा चुका है। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, तो ये विदेशी कौन थे जरा बताइए। विदेशी थे आपको खान अब्दुल गफर खान, 1987 में इन्हें दिया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत बच्चे डॉक्टर नेल्सन मंडेला मार देते हैं, आपको पता होना चाहिए नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था। 28 सवाल था, भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको जवाब देना है यहाँ पे। तो 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। भूपेन हजारिका का जन्म 1926 में हुआ था। वे जो है वो कहाँ से थे, तो वो एक असम से थे, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर की बात करेंगे तो चंडिका दास अमृता राव देशमुख को नानाजी देशमुख के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के क्या थे, तो ये भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो बी इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, अपने दिल हुम हुम करे और ओ गंगा बहती हो क्यों जैसे सदाबहार गानों के लिए सुप्रसिद्ध किसे बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आपको हिंट के तौर पे बता देते हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार, माफ कीजिएगा, इन्हें जो है वो भारत रत्न पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। 31 का जवाब दीजिएगा। तो ये जो 31 का होगा ये हो जाएंगे आपको भूपेन हजारिका। 31 का जो जवाब होगा वो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना, भूपेन हजारिका। और 32 कह रहा है प्रणब मुखर्जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये काफ़ी आसान सवाल है, जवाब दे सकते हैं तो दीजिए जरा, नहीं तो थोड़ी देर में हम जवाब दे रहे हैं। नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को किस राज्य में हुआ था। 33 का भी जवाब दीजिएगा। तो 32 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, तो इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर, यानी कि देखिए ये जो प्रणब मुखर्जी महोदय इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। और नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था आपको महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आखिरी के 2 सवाल की ओर हम लोग बात करेंगे, 34 और 35, जिसका आंसर आपको जो है वो देना है। अब तक कितनी हस्तियों को 2019 में जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, मतलब 2019 मिला करके, इंक्लूड करके आपको बताना है 2019 तक, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है 20 का देगा, तो 20 का जब दे दिया जाएगा तो बढ़ जाएगा, इसलिए 19 कोष्ट में लिखा गया है ताकि 19 तक में आप जवाब देंगे। तो 19 तक में हम आपको पढ़ाए हैं, टोटल 48 लोगों को दिया गया है, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। और किस वर्ष में नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको बताए थे कब किया गया था, जरा बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में भी आपसे मांगे थे आंसर इसका, तो 1990 इसका डी आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर इसका पीडीएफ चाहिए माय डियर, इसका आंसर का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं या तो इंस्टा पे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको इस प्रकार का और भी चीज़ हम आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। कैसा लगा इसके रिगार्डिंग आप हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि आपका कमेंट जो है वो हमें बताता है कि हम जो मेहनत किए ये हमारा रंग लाया या नहीं लाया, क्योंकि आप सभी के लिए ये कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो देखिए लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी वालों के लिए बता रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको जो है ये सब वीडियो जो है वो शेयर किया कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी प्रकार का एक और वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। तब तक आप तैयारी करते रहिए, बीपीएससी 66 बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।